यहाँ पे फिर से हमें एक बैलेंस्ड तराजू रखा हुआ है, यानी कि जितना भी मास इधर है और जितना भी मास इधर है दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमें देख के पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ 1 किलो के बॉक्सेस हैं और कुछ बॉक्सेस हैं जिसका मास हमें पता नहीं है और उसका कुछ यहाँ पे मास y केजीज दे दिया गया है। और ऐसे यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे भी एक ऐसा बॉक्स है जिसका मास कुछ y केजी ही है, इसी के बराबर, लेकिन क्या है वो नहीं पता। उसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ 7 केजीज और रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मैथ की भाषा में लिखते हैं कि एक्चुअली में दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे है y प्लस एक और y प्लस एक और y, यानी कि 3 y केजीज के बॉक्स। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 3 टाइम्स y, यानी कि y प्लस y। इसके अलावा यहाँ पे है 1 2 3 किलो और, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं +3 यहाँ पे हमने डाल दिया। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक y है, सिर्फ एक y, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 केजीज और पड़े हुए हैं, तो +7। और चूंकि ये तराजू बैलेंस्ड कंडीशन में है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो हम x का यूज़ करते आए हैं, यहाँ पे y क्यों यूज़ किया। तो ये बस एक वेरिएबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हम x का ही यूज़ करें। y हो, a हो, b हो, c हो, p हो, q हो, कुछ भी आप, बस हमको रिप्रेजेंट करना है, हमको दर्शाना है यहाँ पे कि हाँ ये जो है इसका कुछ वेट y है जो कि हमको पता करना है। अब वो कैसे भी आप दर्शाएं, या आपकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये y क्या होगा, अब हमको ये पता करना है। तो खैर ये तो अलजेब्रा की खूबसूरती है कि ये मतलब आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पहले हम यहाँ से ये 3 केजी हटाते हैं और यहाँ से भी 3 केजी हटा देंगे ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हम पहले y को हटाना शुरू कर सकते हैं और जितने भी y हैं उसको हम एक साइड कर दें। तो चलिए हम किसी एक तरीके को चूज़ करते हैं। हम पहले कोशिश करते हैं कि हम सारे y's को एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये वाला y यहाँ से हटाना है, तो इस वाले y को अगर मैं हटाना चाहूँ तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो मेरा स्केल तो इम्बैलेंस हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक y इधर से भी हटाना होगा, यानी कि चलिए हम ये वाला y यहाँ से हटा देते हैं। तो एक एक y मैंने दोनों तरफ से गायब कर दिया। तो अब मेरा यहाँ पे ये जो वेइंग स्केल है, ये जो तराजू है, ये बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब इसी चीज़ को हम मैथ की भाषा में कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक y हटा देते हैं -y, और यहाँ से भी एक y हटा देते हैं। अब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। तो ये +y और -y ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, +y -y चला गया, 7 बच जाएगा यहाँ पे, और 3y में से एक y हट जाएगा, यानी कि 3 टाइप की कोई सेम चीज़ है हमारे पास, यानी कि 3 कोई सेम चीज़ है हमारे पास और उसमें से एक चीज़ हमने हटा दी, तो हमारे पास 2 ही चीज़ बच जाएगी ना उसी टाइप की, 3y -y, यानी कि ये 2y हो जाएगा, 2y, और ये +3 तो इधर जो कहते हो आ ही जाएगा, +3, और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, 7। और अभी भी दोनों बैलेंस्ड होंगे क्योंकि दोनों तरफ से हमने y हटाया था। अब क्या किया जाए, तो अब एक काम करते हैं। हमारा एम है कि इस रहस्यमयी बक्से का वजन पता करना है, इस y का वैल्यू हमको पता करना है। तो चलिए उसके अलावा जो भी हमारे रास्ते में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको हम हटाते हैं। जैसे कि ये +3, अगर मैं ये +3 यहाँ से हटाने की कोशिश करूँ तो मैं ये कैसे हटा पाऊँगा। तो मैं यहाँ से ये 3 किलो हटा देता हूँ, ये 3 किलो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 y बच जाएंगे, लेकिन मेरा स्केल तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3 किलो इधर से भी तो हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम कोई भी 3 किलो ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं चलिए ये तीनों हम यहाँ से हटा देते हैं, ये तीनों 3 किलो यहाँ से हम हटा दिए, तो इस साइड अब 4 किलो सिर्फ बच गए हैं। तो चलिए अब इस बात को हम मैथ की भाषा में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया -3 और यहाँ पे भी हमने कर दिया -3। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो अब हमें क्या मिलेगा, तो +3 -3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ बच गया 2y इक्वल टू 7 - 3 होता है मेरा 4, 7 - 3 हो जाएगा 4, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि 3 हमने दोनों साइड से हटाया है। चलिए अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब हमें फाइनली मिल गया कि 2 टाइम्स y, यानी कि 2 यहाँ पे y बॉक्सेस पड़े हुए हैं, y किलो के 2 बॉक्सेस हैं, वो जो है 4 बॉक्सेस के बराबर है, 4 1 किलो के बॉक्सेस के बराबर है। तो एक y का बॉक्स आखिर कितने बॉक्सेस के बराबर होगा।
तो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2 है, इसको मैं आधा कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ या फिर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा सिर्फ एक बॉक्स बचेगा। तो चलिए सेम चीज़ हम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि इस 2y में से मैंने सिर्फ एक ले लिया, एक को हटा दिया, इसका आधा कर दिया, तो जैसे ही मैं इसका आधा करूँगा एक बॉक्स यहाँ से चला जाएगा, सिर्फ एक बॉक्स यहाँ पे बचेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, यानी कि इसका भी मुझे आधा करना पड़ेगा, तो इसका भी मैं यहाँ पे आधा कर दूंगा, तभी मेरा ये जो तराजू है वो बैलेंस रहेगा और ये इक्वेशन मेरी बैलेंस रहेगी। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, तो 2y और 2, ये 2 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये चला गया, सिर्फ यहाँ पे बच गया y, सिर्फ यहाँ पे बच गया y, इसको यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2/1 यानी कि 2 के बराबर आ गया। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो ये रहस्यमयी बॉक्स था जिसका वजन हमें दिया नहीं हुआ था वो एक्चुअली 2 किलो के बराबर है, वो 2 किलो के बराबर है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वो चीज़ हम देख सकते हैं कि जैसे हमने इसका आधा किया, सिर्फ एक y यहाँ पे बचा था, उसी तरीके से इन 4 बॉक्सेस का मैं आधा करूँ तो 4 का आधा होता है 2, यानी कि 2 बॉक्स मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस हटा दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बॉक्स बच जाएंगे। तो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम हर चीज़ एक एक स्टेप करके हटा चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 बॉक्स बची है, सिर्फ यहाँ पे y बचा है। और हमने इस तरीके से किया है कि हमारा तराजू हिले नहीं, हर स्टेप में हमने ये ध्यान रखा है कि वो बैलेंस्ड रहे, और इसी वजह से ये अभी तक बैलेंस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इस साइड जितना वजन है वो इस साइड के वजन के बराबर होगा, और इस साइड चूंकि 2 किलो है तो ये जो y kg है यहाँ पे जो हमको पता करना था वो 2 किलो के बराबर है। और आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं वापस से इसको इसके सबसे पहले वाली पोजीशन पे लाऊं तो ये यहाँ पे कैसा था। अगर मैं मान लीजिए y की जगह यहाँ पे 2 kgs रख देता हूँ, क्योंकि हमारा y का वैल्यू 2 आया, तो अगर मैं हर y की जगह 2 रख दूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो देखते हैं कि क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो 2 + 2 + 2 होता है 6, 6 7 8 9, 6 और 3 9, यहाँ पे टोटल 9 kgs हो जाएंगे। और इधर देखते हैं कितना होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी दोनों 9 kgs हो जाएंगे। तो हाँ, हमारा आंसर सही आया है। ये हम यहाँ से बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर y वाला जो बॉक्स था उसका मास अगर 2 kg हुआ तभी जाके ये दोनों बैलेंस्ड रहेंगे।